রেকর্ডিং হ্যাজ স্টার্টেড। এই হয়েছে, তাই তো? মেসেজ গেছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, बेसिकली कमोडिटी मार्केट का क्लास है और कमोडिटी में हम लोग रिसेंटली मार्केट का सबसे हॉट कमोडिटी, ठीक है, ऐसे कमोडिटी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट कमोडिटी होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर कमोडिटी के क्रूड ऑयल के ऊपर बात करना स्टार्ट किया। क्रूड ऑयल माने इंटरनेशनल मार्केट में ये जो पेट्रोल डीजल जो कंट्री टू कंट्री सप्लाई होता है, इसके बारे में मैंने हिस्टोरिकल डिस्कशन किया कि ये क्रूड ऑयल क्या है, कहाँ से आता है, किसके पास है। क्रूड ऑयल सबके पास नहीं है, ठीक है। ऐसे क्रूड ऑयल के अलावा और भी मेन मेन कमोडिटी होता है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एक बार रिवाइज कराता हूँ। क्रूड ऑयल का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है उसमें, सॉरी कमोडिटी में, माने मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज किसमें ज्यादा होता है, उसमें से गोल्ड एक इम्पोर्टेंट एसेट है, ठीक है। हम लोग रिसेंटली एक बार गोल्ड कंप्लीट किए, जिनका गोल्ड अभी नहीं हुआ है वो बाद में गोल्ड करेगा, ठीक है। जैसे पप्पू तुमको मैं बाद में कराऊंगा गोल्ड, ठीक है। गोल्ड है, गोल्ड में थोड़ा सा टाइम लगा और गोल्ड के बाद मैंने स्टार्ट किया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे आई थिंक 2 या 3 क्लासेस हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्रूड ऑयल के बारे में मैंने जो बात किया उसमें डिगिंग दी पास्ट मैंने हिस्ट्री में डिस्कशन किया। हिस्ट्री मैंने ये क्रूड ऑयल कब से आया, कहाँ से आया, ठीक है। क्रूड ऑयल का यूज पहले नहीं होता था, 1930 से पहले, 1930 के पहले क्रूड ऑयल का कोई यूज नहीं था। स्पेशली इस तरह का यूज नहीं, मैंने जिस तरह का, मैंने ये कार, फिर आपका इंडस्ट्रियल जो यूज है, इसका यूज नहीं था। ये सब 1920-30 के बाद हुआ है, ठीक है। तो ये सब बाद में आया। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एसेट धीरे धीरे बन गया है। और आज के डेट पे पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव हो जाने से क्या प्रॉब्लम होता है वो हर किसी को पता है। इंटरेस्टिंगली ये इंडिया के नज़र से अगर देखो तो इंडिया का ना क्रूड ऑयल अपना हार्डली 10%, मैंने जितना इंडिया का जरूरत होता है, अगर 100% जरूरत है उसमें से 10% जरूरत इंडिया का खुद का है। बाकी टोटल 90% इंडिया को बाहर से इम्पोर्ट ही करना होता है। नाउ पॉइंट इज कि ये जो क्रूड को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका इकोसिस्टम के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बात किया था, ठीक है। इकोसिस्टम इन द सेंस व्हाट, इकोसिस्टम इन द सेंस कि ये क्रूड ऑयल एक्चुअली किसके बीच में चलता है, इसका पूरा मैपिंग कंपनीज, मैंने कितना कंपनीज है जो इस तरह का क्रूड ऑयल को लेके काम करता है। मैंने किसी भी चीज का, जैसे एक माइनिंग प्रोडक्ट है, इतना तो समझ में आ रहा है कि मिट्टी के नीचे से निकालना पड़ता है। तो जब आप जैसे इसे क्रूड ऑयल के अलावा और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट कमोडिटी के अंदर आते हैं, जो एक्चुअली मैं आपको सोच रहा था मैं दिखाऊंगा। जैसे देखो, क्रूड ऑयल है, कॉपर, एल्यूमिनियम है, लीड है, निकेल है, ठीक है। फिर मसाला के अंदर कैडामोम एंड मेंथॉल जैसे चीजें हैं, नेचुरल गैस है, ठीक है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इतना जान लो काफी है। इससे ज्यादा बाकी अगर समझ में आए तो करो, लेकिन ये कुछ मैंने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड, निकेल, कैडामोम, मेंथॉल, नेचुरल गैस, दीज आर द इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो बहुत ही हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है। इसमें मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा सर। जैसे लुक एट दिस, ये जस्ट मैंने एक ओपन किया, ये अपस्टॉक्स के अंदर है, या फिर आप जीरोधा अपस्टॉक्स कहीं से भी देखो। से फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ सर, जस्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रूड ऑयल, ठीक। जैसे हम लोग शेयर को फाइंड करते हैं ना ऑप्शंस के लिए, क्रूड ऑयल में एक्चुअली दो ही चीज होता है, इसका स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग नहीं होता है, जस्ट लाइक अ निफ्टी। निफ्टी में जैसे स्पॉट निफ्टी में ट्रेड नहीं हो सकता, सिमिलरली क्रूड ऑयल में भी स्पॉट में ट्रेड नहीं हो सकता। हम लोग जो भी करते हैं फ्यूचर में और ऑप्शंस में। क्रूड ऑयल फ्यूचर में भी ट्रेड हो सकता है, क्रूड ऑयल ऑप्शंस में भी ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो ऑप्शंस में मेरा पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन दिखा रहा है। हाँ बोलो सर। এমসিএক্স এর তো সব প্রোডাক্টই ফিউচার আর অপশনে হয়, ও তো মানে তোমার স্পটে তো কিছুই নেই। हाँ वही, एक्चुअली तुमको पता है सुमित, सबको तो नहीं पता ना, मुझे बताना पड़ेगा, না ठीक না, है। আমি তো হঠাৎ আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম, তুমি বললে না যে ওই জন্য জিজ্ঞাসা করি না, আমি বললাম আমারই কত কত মিস্টেক হচ্ছে। नहीं, ठीक है, ये मल्टी एमसीएक्स में जितना चीजें हैं सबका फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होता है। कैश मार्केट में ट्रांजैक्शन इसका नहीं होता है। जैसे मानो अगर मैं फ्यूचर में लिखूं और क्रूड फ्यूचर है, देखो क्रूड ऑयल का फ्यूचर में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, देखो 19 जुलाई का, ठीक है।
इसके पहले भी का भी एक, आई थिंक 17 जुलाई का भी एक होगा। चलो ठीक है, मैं 19 जुलाई का फ्यूचर ओपन करता हूँ। देखो इसमें आपको कैंडल्स दिख रहा है ना, ठीक है। तो कैंडल आपको कुछ बता रहा है, लास्ट दिन ये कंप्लीट हुआ है। क्रूड ऑयल फ्यूचर ये कौन सा है, 6977, दिस इज स्ट्राइक। तो ये क्रूड ऑयल का 19 जुलाई का फ्यूचर आपका क्लोज हुआ है 6977 में। कभी कुछ दिन पहले अगर आप इसको देखो, जून के स्टार्टिंग में, ठीक है, जून के स्टार्टिंग में, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 जून के आसपास के टाइम का बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इसका दाम 6250 से भी नीचे था, अभी 6977 में चला गया। ठीक है, मैं आपको और भी चीज दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली, आप लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हो, तो ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये ट्रेडिंग इतना, मैंने देखो मार्केट में कैंडल स्टिक के थ्रू से हम लोग ट्रेडिंग तो सीख जाएंगे कि भाई इधर कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, या फिर सेलर बनो। ठीक है, सेलर बनने के टाइम पे हम लोग सेल पहले करेंगे, बाद में बाई करेंगे सस्ता में। ठीक है, दोनों टेक्निक जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में सीखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लगा सकते हैं। माने ये एक अनदर एसेट है, दिस इज अनदर एसेट। जैसे स्टॉक में, निफ्टी में, फाइनेंस निफ्टी में, फिर मिड कैप निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं, सिमिलरली बैंक निफ्टी में, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, और ये भी एक अच्छा मौका देता है। लेकिन जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कॉल ऑप्शंस भी है, पुट ऑप्शंस भी है, सेम टू सेम। जैसे जैसे यहाँ पर रिसेंटली कुछ क्रूड का बहुत पॉपुलर चल रहा था, जैसे क्रूड का 7000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, 7000 का कॉल, 7000 का पुट, 6900 का पुट, 7100 का पुट, सॉरी कॉल। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे आप इसको देखो, ये लास्ट दिन, ये चार्ट जो है डे का है। चलो इसको आप एक काम करो, आवरली चार्ट में लो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। ये देखो, या आवरली चार्ट में जुलाई के कौन सा डेट है, आज तो 6 जुलाई है, एक सेकेंड, 7 जुलाई, 7/6, दिस वाज इज योर नहीं, ठीक है। ये देखो ये किस तरह से प्रीमियम किया था, देखो 130 से लेके ये प्रीमियम कहाँ तक आया है, 80 में। ये कॉल ऑप्शन है तो इसका प्रीमियम दिखेगा। ठीक है, तो सिमिलरली जब इसका ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के टाइम पे कैसे ग्रोथ देता है, ये देखो, वो भी देखो। देखो कभी 80 में था, 80 में था, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, 80 में था, 80 से ये वाला 80 से कहाँ तक इसका चलन हुआ सर, देखो 150 पार, 160। और ये पूरा घटना आपका कुछ ही घंटे में हुआ है। ये देखो जुलाई में ही बात कर रहा हूँ, 2 जुलाई का बात कर रहा हूँ, 2 जुलाई में हुआ है ये पूरा, समझ में आ रहा है। तो 2 जुलाई में 80 का प्रीमियम 160 तक गया, पूरा डबल भी हुआ है। सिमिलरली लास्ट डेट में आपका 6 जुलाई को, सॉरी हाँ, लास्ट दिन को क्या हुआ है, आपका 125 का प्रीमियम 80 में आया है। सो कहीं ना कहीं इस मार्केट में भी अप डाउन चलता है, और ये मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है। मैं इसका ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा ना, आपको थोड़ा सा आइडिया और लगेगा। रुको मैं आपको इसका ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब इसका वॉल्यूम देखोगे ना, आपको समझ में आएगा इस मार्केट में वॉल्यूम कैसे रहते हैं। ये पूरा एक्चुअली एनएससी बीएससी के अंदर भी होता है, लेकिन ये ज्यादातर एमसीएक्स के थ्रू से होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल मैं इधर लिखा, फिर इसमें क्रूड ऑयल का, इसको मैं ऐड करता हूँ, इसका सेकंड, अगस्त फ्यूचर, ठीक है, ऐड किया। इसको नीचे जाके थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, फिर इधर जाके ना इसका टेक्निकल चार्ट्स, इसका ऑप्शन चार्ट इधर दिखा नहीं रहा है, टेक्निकल दिखा रहा है सर। इसका ना सेंसिबल में दिखाता तो चाहिए था, अगस्त फ्यूचर का दिखा नहीं रहा है। ठीक है, मैं बाद में इसका ऑप्शन चेन आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। यहीं पर इधर भी था, मैं देखा था उस दिन, ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके ये निफ्टी का है, बट वी नीड अ कमोडिटी, एक सेकंड। তোমার কমোডিটি অন আছে তো, অ্যাক্টিভ করা আছে তো? না এটাতে কমোডিটি অ্যাড অন নেই, ওইখানে ছিল, তাহলে দেখাবে। দেখান না, একটু আগে দেখাচ্ছিল আমাকে, আমি ফোনে চেক করছিলাম, দেখাচ্ছিল এখানে কিছু একটা ऑप्शन से गंडगोल है। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक, जैसे आप लोग इधर चेक करते हो ना कि ओपन इंटरेस्ट का सिचुएशंस, सिमिलरली आप क्रूड ऑयल में भी ओपन इंटरेस्ट का सिचुएशन चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये फार्दर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल किसी कारण से कोई ऑप्शन मेरे से मिस हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज हो तो जाना चाहिए। यहाँ पर जाके अगर मैं जस्ट कमोडिटी क्रूड ऑयल लिखता हूँ, हम्म
আমাদের দেশে অনুভবই নেই এই ব্যবসাটা বেসিক্যালি এদের সাথে হয়, मिडिल ईस्ट থাকে, মানে এখানে দুটো कंट्री থাকে, दो तरह का कंट्री होता है, एक आपका ओपेक और एक नॉन ओपेक। ओपेक के अंदर पूरा का पूरा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आ जाता है, और नॉन ओपेक के अंदर मेनली रशिया है, मेक्सिको है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ कंट्रीज आ जाता है। মানে ওই গোষ্ঠীর বাইরে মানে যারা হ্যাঁ, যারা ওপেকের সংগঠনের মধ্যে নেই, ঠিক আছে, তারা হচ্ছে আলাদা। তো দুজনে মিলে পুরো মার্কেটটাকে কন্ট্রোল। এমনি আরো আমিরশাহী ওদের হ্যাঁ, একটা আর আলাদা- আরাবিয়ান যে নেশন এরিয়াটা আছে ওটা হচ্ছে মিডিল ইস্টার্ন, ওর মধ্যে আফ্রিকান কিছু আছে, আর বেশিরভাগটা ইরান আছে, ইরাক আছে, ঠিক আছে, দুবাই আছে, সৌদি আরব আছে, ঠিক আছে, এরা সবাই মিলে একটা, একটা সংগঠনের হ্যাঁ, এটাকে বলে ওপেক, ঠিক আছে। আর ওপেকের বাইরে হচ্ছে রাশিয়া, হ্যাঁ, রাশিয়া আছে, মেক্সিকো আছে, ঠিক আছে, ওরাও ছেলে এরা হ্যাঁ ওরাও তেলের ব্যবসা করে হ্যাঁ, ইন্ডিয়া তো লাস্ট হ্যাঁ, ওদের কাছে প্রচুর তেল আছে, দুজনের কাছেই তেল আছে। এই সিচুয়েশন গুলো আমি রিসেন্টলি ডিসকাস করছিলাম। তো বেসিক্যালি ঠিক আছে, আমি ওপেন ইন্টারেস্ট ডেটাটা পরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, ঠিক আছে, কোনো কারণ আমি এখন এটা ডিসকভার করতে পারছি না, আসলে এত জিনিসের মধ্যে না আমিও माझे माझे भूले যাই কোথায় চলে গেল। क्रूड ऑयल जुलाई फ्यूचर का चार्ट भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जुलाई फ्यूचर का, जुलाई फ्यूचर मैंने आई थिंक ये जुलाई का लास्ट होगा, ठीक है, क्रूड ऑयल जुलाई अगस्त, क्रूड ऑयल জুলাই, এগুলো অপশনস আছে, ঠিক আছে। ক্রুড অয়েলের জাস্ট ফিউচারটাই দেখো, ফিউচার দেখলে অনেকটা বোঝা যায়। জুলাই অগস্ট, জুলাই এর ফিউচারের মোটামুটি ফিউচার কিনতে গেলে একটু টাকা বেশি লাগে। কত দেখাচ্ছে, 2 लाख, ठीक है, वन लॉट, एक लॉट लेने के लिए खर्चा आ जाता है 2,19,406 টাকা, ठीक है। तो इट्स नॉट फिजिबल फॉर अ नॉर्मल पीपल, है ना। तो इसके लिए भी एक तोड़ है। अगर आप यहाँ पर क्रूड ऑयल की जगह लिखते हो क्रूड ऑयल एम, ठीक है, क्रूड ऑयल एम, एम माने मिनी, ठीक है। एक्चुअली ये मिनी वर्जन और कुछ भी नहीं है, उसी लॉट को काट के एक बनाया गया प्रोडक्ट, ताकि मिडिल क्लास लोग भी परफॉर्म कर सके, उसके लिए है क्रूड ऑयल एम। क्रूड ऑयल एम को अगर आपको बाई करना है, इसका चार्जेस नॉर्मल इंसान एफर्ट कर सकता है। देखो वहां पर 2 लाख के ऊपर का वैल्यू था, इधर मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है 21,930, ठीक है। अब बेसिकली 21,930 इज योर मार्जिन। नाउ पॉइंट इज, जब क्रूड ऑयल 6,965 में चल रहा है, अब यहाँ से, हाँ बोलो सर, बोलो। বলছি এখানে যে তোমার ইফের মতো হেজ করা যায়, মানে হেজ করলে মার্জিন কমে যায়। একবার দেখো না, একটা কল সেল করে আর একটা পুট বাই করে, বা একটা কল পুট সেল করে একটা কল বাই হ্যাঁ করে, হ্যাঁ, সেটা অ্যাকচুয়ালি এখানে না আমার এই সেন্সিবলটা এখানে খুলছে না, সেন্সিবলটা খুললে আমি দেখিয়ে দেবো। এখানে সেন্সিবলটা ঠিক খুললে আছে। ওটা একসাথে দেখানো যায়, সেন্সিবলটা এখানে কোনো কারণে অ্যাক্টিভ হচ্ছে না, সেন্সিবল এটা সুবিধা হয়, আর না হলে এখানে একসাথে তো করতে পারবো না। আমি পরে দেখছি দাঁড়া, ঠিক আছে। ক্যালকুলেটর 25 টাকা কিনতে হবে, হ্যাঁ মিনিমাম 25 টাকা কিনতে হবে, হ্যাঁ, লট যেটা থাকবে সেটা তো কিনতেই হবে। 25 ইন্টু 6,995। হ্যাঁ, মানে 25 বলতে এখানে যা লট সাইজে থাকবে সেই লটের হিসাবে তোমাকে এটা পুরোটাই নিতে হবে। মিনিমাম যেটার কোয়ান্টিটি তোমাকে বলেছে এটা 21,930, বুঝতে পারলে। এটা হচ্ছে এদের টোটাল মানে পেমেন্ট। এবার এটা হচ্ছে একটা লটের সাইজ, এবার এই সাইজের উপরই পুরো বেস করে পুরো খেলাটা হবে। এবার এখানে একটা জিনিস কি থাকে, ধরো তুমি 6,900-তে নিচ্ছ, এবারে হাই রেঞ্জে যেরকম শেয়ারে খেলো, ঠিক আছে, 6,900-তে নিয়ে তুমি এটাকে সেল করছো 7,000-এ, ঠিক আছে, তাহলে 100 টাকা তোমার ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হলো। তো ফিউচারে তুমি এটা পুরো ক্যাশ করতে পারবে, এবার লট সাইজ যত থাকবে অত ইনটু করলে তোমার অত টাকা প্রফিট আসবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বেসিক। এবার আমি জিনিসগুলো আমি এগুলোতে এখনো যাইনি, ठीक है, এগুলো डिटेल्स এখনো ঢুকিনি, ঠিক আছে, अभी आस्ते आस्ते डिटेल्स গুলোতে ঢুকবো। बेसिकली इससे पहले वाला जो डिस्कशन हम लोग किए थे ना सर, देखो मैं जस्ट आपको क्यों बता रहा था, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अभी तो जस्ट हम लोग ना क्रूड ऑयल का हिस्ट्री पढ़े हैं, क्रूड ऑयल के ट्रेड के बारे में अभी तक मैंने बात करना स्टार्ट नहीं किया कि किस तरह से क्रूड ऑयल में ट्रेड होता है, वो सब डिटेल्स डिस्कशन में अभी तक बात नहीं की। मैंने जस्ट आपको लास्ट क्लास में क्या किया था, मेन पॉइंट पे मुझे आने दो सर। लास्ट क्लास में मैंने बस इतना बोला था कि कंपनीज को ढूंढो, ठीक है। कंपनी बने, यहाँ पर एक्चुअली 3 तरह का इंडस्ट्री होता है सर। ये जो क्रूड ऑयल को पंप करने के लिए ना, देयर आर 3 काइंड ऑफ इंडस्ट्री। वन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, वन इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, अनदर इज कॉल्ड मिडस्ट्रीम इंडस्ट्री। इन लोगों का काम क्या है, एक बंदा जो समुद्र के अंदर जहां पर तेल मिलता है उधर जाके अपना मशीनरी लगा के इसको डिस्कवर करता है। सेकेंड बंदा होता है जो समुद्र के अंदर से, समुद्र का जो बीच एरिया है वहां से प्रोडक्ट को, माने जहां पर गोडाउन है उधर लाके उसको
खड़ा करता है, ठीक है। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, ठीक है। पंपिंग करके बीच समुद्र से रेज करना, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। जियोलॉजिकल सर्वे, माइनिंग, ड्रिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम इनका, ठीक है। जियोलॉजी मैंने कहाँ पर तेल कितना अच्छा मिल सकता है, वो मैंने क्वालिटी कैसा है, उसको रिसर्च करके फाइंड आउट करना कि यहाँ पर तेल है नहीं है, ठीक है। बहुत कॉस्टली काम है इनका, इट्स वेरी कॉस्टली। इनका प्रॉफिट पूरा पूरी डिपेंड करता है कि अगर मार्केट में तेल का दाम ज्यादा मिले ना तो इनको अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन मार्केट में जब दाम कम मिलता है तब इनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता। इंडिया से ऐसा बिजनेस बहुत कम लोग करता है, अगर थोड़ा बहुत कोई जुड़ा हुआ है तो वो रिलायंस ही है। देयर इज ए कंपनी नोन एज सऊदी आरामको, नाम सुने हो आपने? देखना इस बार T20 वर्ल्ड कप में भी आरामको बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आरामको भी इसी तरह का एक कंपनी है जिसका तेल निकाल के तेल बेचने का ही काम है। आप लोग नाम सुने हो सर आरामको का? हेलो, ये वर्ल्ड का सबसे रिच कंपनी है। इसका शेयर का दाम भी देख सकते हो, ये देखो, सऊदी अरबियन ऑयल कंपनी। 28 टाका नहीं है, ये उसके कंट्री में सऊदी अरबियन रुपीस में 28 पॉइंट बने, उसका इतना मैंने हम लोगों का बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आरामको कंपनी जो है ये वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। आप लोगों को खबर है किसी को? एनीवन? आरामको क्यों नाम सुनी नहीं है कि? हेलो, सऊदी आरामको देखो इसका इसका तुम जस्ट रेवेन्यू देखोगे तो आपको पता लगेगा ये करता क्या है। देखो, पेट्रोलियम स्टेट ओन्ड, फॉर्मरली अरबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, अभी और उस नाम पे नहीं जाना जाता। स्टेट पेट्रोलियम नेशनल गैस कंपनी, दैट इज नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। या तो 2022 इज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बाय रेवेन्यू। मैंने वर्ल्ड में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिस जो इसके समान रेवेन्यू कमा सके, जिसका दाहरान में हेडक्वार्टर है, ठीक है। लार्जेस्ट एनुअल प्रॉफिट इन ग्लोबल कॉर्पोरेट हिस्ट्री में, मैंने इतना प्रॉफिट आज तक रिसेंट हिस्ट्री में कोई नहीं कमाता, ठीक है। तो इट्स नॉट अ जोक सर, ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। तो जो भी हो, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके फिर उसको स्ट्रीम तक लाता है, फिर अलग अलग कंपनीज को बेचता है। तो जो भी हो, ये सब डिस्कशन एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में भी किया था कि अपस्ट्रीम इंडस्ट्री जो सर्वे करता है, माइनिंग करता है, ड्रिलिंग करता है। फिर मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री जो बेसिकली स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मैंने समुद्र के अंदर से ही जहां पर उसको स्टोर करने का जगह है उसमें स्टोर करना, पाइपलाइन के थ्रू से, रेल के थ्रू से, ट्रक के थ्रू से, जैसे पहुंचाना है पहुंचाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में आता है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री मैंने जिसके अंदर जो लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल आउटलेट बनाता है, पेट्रोल का दिया हाँ, जैसे कि BPCL, मैंने भारत पेट्रोलियम, हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं, बाकी वर्ल्ड में दूसरे कंट्री में अपना अपना है। BPCL इन भारत, जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। फिर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC, ये लोग होते थे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। तो बेसिकली पूरा तेल मार्केट के ऊपर स्टॉक भी डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली जब तेल का मार्केट में दाम सस्ता होता है, ठीक है, तब ये कंपनीज को थोड़ा सुविधा होता है। लेकिन इनको सुविधा मिलता है जब तेल का दाम, जब ऑयल प्राइस हाई मिले। ऑयल प्राइस मार्केट में हाई हो तो इनका रेवेन्यू हाई होता है, ठीक है, इनका रेवेन्यू हाई होता है। और ऑयल का प्राइस मार्केट में थोड़ा कम हो, लो होने से इनको थोड़ा सुविधा होता है। इनका क्या है मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री का, इनका प्रॉब्लम एक ही है कि ये तो ना तो ज्यादा ज्यादा में भी प्रॉब्लम है, कम में भी प्रॉब्लम है। ये सोचते हैं कि मॉडरेट चले तो मेरा अच्छा है, ठीक ठाक चल गया। ज्यादा में भी प्रॉब्लम है इनको, कम में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब बातें मैं लास्ट क्लास में हल्का फुल्का, हल्का नहीं थोड़ा डिटेल्स में ही मैंने बोला था। इससे पहले जो भी 2-3 क्लासेस हुआ है ना क्रूड ऑयल में, 2 या 3 आई थिंक, 2 क्लास आई थिंक मैंने किया क्रूड ऑयल पे, जिसमें फर्स्ट क्लास टोटली था हिस्ट्री में। मैंने हिस्ट्री मैंने किसके पास कितना तेल है नहीं है, तेल कब से मिला है, दिस काइंड ऑफ थिंग। मार्केट में जो तेल मिलता है ना, इसका 2 कंपनी होता है सर, ठीक है। जो लोग भूल चुके हो क्योंकि लास्ट वीक क्लास नहीं हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा याद दिला रहा हूँ। देयर इज अ 2 काइंड ऑफ तेल कंपनी ब्रांड इन द मार्केट। वन इज नोन एज WTI ब्रांड, अनदर इज नोन एज ब्रेंट, ठीक है। तो ज्यादातर केस में हमारे देश में ब्रेंट ज्यादा ट्रेड होता है, बट WTI इसका नाम है। एक्चुअली WTI नाम पड़ा है किससे आपको मैं बताता हूँ, टेक्सास, वेस्ट टेक्सास के नाम से, ठीक है, इंटरमीडिएरी। एंड ब्रेंट एक अलग कंपनी है जो आयरलैंड से था, जिसमें क्रूड को निकाला। तो बेसिकली 2 तरह का ब्रांड है, WTI ब्रांड एंड ब्रेंट ब्रांड। इसके दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है क्या? हाँ, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ ऑयल। तेल का क्वालिटी पे
थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके कारण ये चीज होता है। तो ये चीज भी मैंने लास्ट दिन बताया कि एक ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट होता है तेल के ऊपर। सब ज्यादा इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता मैं। एपीआई ग्रेविटी बोल के कॉन्सेप्ट होता है, स्वीटनेस के एक मैटर होता है, ठीक है। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट एंड ब्रेंट ब्लेंड। ब्रेंट जो है वो ब्लेंडेड तेल है, माने डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल माइन से जो तेल मिलता है उसको ब्लेंड करके ब्रेंड बनाता है। और वेस्ट टेक्सस जो है वो ब्लेंडेड नहीं होता, ठीक है, वो एकदम एक ही माइंस का होता है। मैंने रॉ आटा ये प्यूरिफाई कर हाँ, मैंने बेसिकली ये मिक्स करके कॉकटेल की तरह बनाता है और ये पूरा का पूरा बनता है, ठीक है। ये कंसीडर किया जाता है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ क्रूड, हेंस द फाइनल रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेंट टू बी ए सुपीरियर क्वालिटी। एपीआई ग्रेविटी इसका थोड़ा सा, माने एपीआई ग्रेविटी क्या होता है कि अगर तेल पानी में डूब जाए, तेल अगर पानी में डूब जाए तो तेल का क्वालिटी अच्छा नहीं है, और तेल तेल अगर पानी में तैरे तो तेल का क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे यहाँ पर ये चीज भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बोला था कि अगर एपीआई ग्रेविटी 39 40 ऐसा है ना, तो हाई क्वालिटी तेल माना जाता है, ठीक है। हायर देन 10 মানে দেন ইট ইজ লাইটার দেন ওয়াটার, মানে 10 এর থেকে যদি এপিআই গ্র্যাভিটি যদি মানে একটা মেজারমেন্ট আছে, ठीक है, एक मेजरमेंट में अगर वो 10 से ज्यादा हो, मेजरमेंट क्वांटिटी में 10 से ज्यादा होने से वो पानी से हल्का है, और पानी से हल्का होने से वो क्वालिटी में बेहतर माना जाएगा। अब जितना हाई होगा एपीआई ग्रेविटी तेल उतना हाई क्वालिटी, इसलिए इसको सुपर लाइट माना जाता है। अब जितना हल्का होगा उतना अच्छा है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग। और ब्रेंट क्रूड का एपीआई ग्रेविटी भी खराब नहीं है, इसका 40 के पास है, इसका 38 समथिंग है, तो दोनों ही ठीक ठाक है, बट इंडियन मार्केट में ब्रेंट ज्यादा चलता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको मैंने बोला, ठीक है। रिसेंटली अगर आप मार्केट में सर्वे करोगे, दोनों तेल का प्राइस का भी आपको पता लगेगा कि ब्रेंट का क्या दाम है। हाँ, WTI वर्सेस ब्रेंट प्राइस। कहीं से भी एक देखते हैं, मिल जाएगा। प्राइस चार्ट में नॉर्मली तो दिखा देता है, ये रहा। हमारे देश में ज्यादातर WTI, देखो WTI 83.29, ठीक है। यूएसडी में, सब यूएसडी में ही दिखाता है, ये सब यूएसडी में ही दिखाता है, ठीक है, यूएस डॉलर में। अब ये डॉलर से बात एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आया, ये WTI था, आपको मैं इसका भी दिखा देता हूँ, रुको, ब्रेंड का भी दिखा देता हूँ। ब्रेंड प्राइस 84.44, ब्रेंट लास्ट डे फाइनेंशियल 84.44, लास्ट पे दाम थोड़ा सा गिरा है इसका। इसके दाम गिरने के पीछे भी एक रीजन है, आपको पता है। जैसे रिसेंटली क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में एक सिचुएशन हुआ है, जो ओपेक कंट्रीज है, वहां पर क्या हुआ है कि ये जो इजराइल, तो वहां पर इजराइल के साथ वो लड़ाई चल रहा है ना, हाँ, इजराइल पैलेस्तीन का लड़ाई चल रहा है ना, तो उसमें इजराइल ने रिसेंटली एक मीटिंग किया है दुबई में। मीटिंग में ये बातचीत निकल के आया कि शायद इजराइल वार को बंद करेगा। अगर दोनों पार्टी कंडीशन से फुलफिल होता है तो अरबियन नेशंस में एक शांति वापस आ सकता है, ठीक है। ये खबर रिसेंटली हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर मार्केट के भाषा में या इकोनॉमिक के भाषा में बोलते हैं सीज फायर। सीज फायर समझते हो? सीज फायर माने युद्ध विरति, माने युद्धों के विराम देवो बा अभी उसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर एक सिचुएशन चल रहा है कि शायद इजराइल वार को स्टॉप करेगा। तो अगर इजराइल वार को स्टॉप करता है तो मार्केट में एक डिमांड बूस्ट होगा, ठीक है। इसको समर डिमांड बूस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समर डिमांड बूस्ट, क्योंकि यहाँ पर वार चल रहा था, तो नो डाउट यहाँ से जितना तेल इस एरिया से निकलता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ईरान एंड एवरीथिंग, इस एरिया से जो तेल निकलता है वो मार्केट में नहीं था, है ना। तो अगर वो मार्केट में वापस आ जाएगा तो एक डिमांड तो बूस्ट होगा। तो सर इतना दिन जब इनका मारपीट चल रहा था, तो इनके मारपीट के टाइम पे जो मार्केट में डिमांड का गैप क्रिएट हुआ है वो कौन फुलफिल कर रहा था? सर वो फुलफिल कर रहा था मेक्सिको। मेक्सिको मेक्सिको में भी ना अच्छा खासा मिलता है, ठीक है, ये वाला एरिया। मेक्सिको, रसिया, मेक्सिको है आपका इधर, कहाँ है, दीज आर दी एरिया, ये रहा मेक्सिको। ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको बोलते हैं ना, इधर भी तेल मिलता है। लेकिन इधर क्या हुआ है रिसेंटली, आप लोगों को अगर खबर है, T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इस एरिया में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है। इस एरिया में T20 बारबाडोस में हुआ था ना, इधर ही है बारबाडोस, ये है वेस्ट इंडीज, ये सब डिफरेंट आइलैंड को लेके वेस्ट इंडीज है, और ये है इसके ऊपर है USA।
अब इधर क्या हुआ है, टॉर्नेडो हुआ है, हरिकेन, हरिकेन टॉर्नेडो। इंडिया टीम तो आपकी है। हाँ ठीक है, ये हरिकेन बहुत भयंकर हुआ है। ऑलरेडी इस एरिया में 11 लोगों का मौत भी हुआ है, माने 11 लोग डेथ हो चुका है। तो इस हरिकेन का इम्पैक्ट इस गल्फ ऑफ मेक्सिको में भी पड़ा है। ठीक है, ये जो हरिकेन हुआ है इसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसके कारण मेक्सिको का तेल सप्लाई में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो तो अच्छे लगते हैं। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके कारण भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। अब इधर भी तेल का सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इंटरनेशनली कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, और इधर भी मिडिल ईस्ट में मारपीट चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों इम्पैक्ट ही तेल मार्केट में एक प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर ये इनका प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो तेल मार्केट में वापस एक आ जाएगा। इसलिए जो लास्ट में जो हल्का सा डाउन गया था ना, ये डाउन के पीछे का ही रीजन था। हाँ, ये झमेला बंद करेगा तो फिर वो ज्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा सा ही गिरा है। लेकिन अगर झमेला बंद हो जाएगा, लेकिन श्योरिटी नहीं मिल रहा है, श्योरिटी मिलने पे क्रूड ऑयल मार्केट फिर से चंगा हो सकता है। बात समझ में आ रहा है सर? थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं जितना और डेप्थ में जाऊंगा आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, चलो। ए सुमित, गीतिका, सत्यम বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ দাদা। अच्छा, क्रूड ऑयल के इन्वेंट्री लेवल पे भी मैंने लास्ट क्लास में हल्का सा बात किया था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है सर क्रूड ऑयल, लेकिन धीरे धीरे समझोगे ना स्टॉक मार्केट में भी मजा आ जाएगा। Supply demand affects crude oil price and therefore the profitability of many companies linked at various points in the oil and gas system. This makes tracking the inventory level of crude oil price important on several counts. माने क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री लेवल कैसा है, इन्वेंट्री माने स्टॉक, क्रूड ऑयल का स्टॉक कितना है किसके पास, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर स्टॉक, अच्छा स्टॉक का क्या खेल है, स्टॉक का खेल कुछ इस तरह का है, जैसे मानो कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा रहेगा तो वो लोग ज्यादा तेल निकालेगा और फिर वो तेल सप्लाई करेगा। लेकिन डिमांड कम होगा तो स्टॉक थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन डिमांड अचानक से आ रहा है कि डिमांड पहले से था, ये सब मैटर करते हैं। कोई भी बिजनेस की तरह होता है ना कि स्टॉक है, डिमांड हुआ फटाक से सेल कर दिए, बिजनेस एकदम रनिंग है। लेकिन स्टॉक नहीं है, डिमांड है, फिर से वो ऑयल पंप होगा, फिर वो पैकेजिंग होगा, फिर एक बीच में गैप होता है, उसी गैप में प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। नाउ देयर इज ए पॉइंट, supply demand affects crude oil price and therefore the profitability of many companies linked at various points of ecosystem. This makes tracking the inventory level of crude oil price important for several counts. You can use this information to trade not just MCX, माने MCX में सिर्फ commodity का trade ही नहीं है, but also companies such as BPCL, HPCL, and Indian Oil and ONGC का शेयर में भी आप इसके ऊपर बेस करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इनका क्या होता है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनका बिजनेस का मेन इम्पैक्ट है कि अगर मार्केट में तेल का रेट सस्ता है, माने अगर इन्वेंट्री हाई है तो आपको थोड़ा सस्ता में मिलेगा। लेकिन अगर इन्वेंट्री लो है, माने स्टॉक যদি কারো কাছে কম থাকে और मार्केट डिमांड যদি हाई হয়, बेसिक बात है सर, मार्केट में डिमांड हाई है, स्टॉक मेरा इंटरनेशनल मार्केट में कम है, इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉक कम है। मैंने सिंपल अगर मैं मैप से ही समझाऊं आपको कि दीज काइंड ऑफ कंट्री जिनके पास तेल इतना बनता है, ईरान के पास बहुत तेल है सर, इसका भी हिस्ट्री में डिस्कशन किया था, इनके पास तेल है। लेकिन ये जो इजराइल के साथ जो लड़ाई चल रहा है, ये इजराइल का लड़ाई एक्चुअली मेन किसके साथ जानते हो, हमें लग रहा है पैलेस्तीन, बट इस पैलेस्तीन का मेन मददगार कौन है, ईरान। इसीलिए तो रिसेंटली ईरान ने ही तो अटैक किया था इसराइल पे, वो ड्रोन अटैक किया था ना। तो बेसिकली ये लोग पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, इनका स्टॉक में तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, तुम लड़ाई करोगे कि बिजनेस पे ध्यान दोगे, सिंपल बात है। तो स्टॉक में इंपैक्ट पड़ेगा, और स्टॉक में इंपैक्ट जैसे ही पड़ता है ना तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। लेकिन मानो अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ये लोग भी स्टॉक पे ध्यान देगा, तो अगर स्टॉक हाई हो जाएगा तो फिर तेल का दाम थोड़ा सा गिरेगा। थोड़ा सा गिरने से ये पेट्रोलियम कंपनीज जो हमारे देश में काम करता है, आईओसी, बीपीसीएल, इनको बहुत अच्छा होता है ये तो भरोसा नहीं, कौन मारामारी शुरू करता है। ऑब्वियसली। इसीलिए तो ये मार्केट इतना चिंता का है, और यही तो, ये सब वन ऑफ द रीजन है मार्केट का। और यही बात आपको मैं लास्ट क्लास में भी हल्का सा बोला था। तो अगर आपको इन्वेंट्री लेवल ट्रैक करना है ना सर, उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। ये चीज मैंने लास्ट दिन बोला था कि देयर इज अ कंपनी नोन एज, कंपनी नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेशन है सर यूएस का, इसको बोलते हैं यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द रिपोर्ट द इन्वेंट्री लेवल ऑफ एवरी वीक, यू कैन ट्रैक द इंफॉर्मेशन। रिमेंबर, इन्वेंट्री टेंड टू इंक्रीज व्हेन द डिमांड इज लो। जब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम रहता है तब इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाता है। ये भी तो है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, स्टॉक पड़ा रहेगा,
ठीक है तो, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड हाई है तो स्टॉक फटाफट निकलता जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर भी सिंपल बात कहता है कि इन्वेंटरी टेंड टू इंक्रीज व्हेन द डिमांड इज लो और देयर इज ए ओवर सप्लाई। या फिर और एक चीज हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रहा है डिमांड से। अगर ओवर सप्लाई होगा तब भी तो स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आइदर बीच वे इट इज नॉट गुड फॉर ऑयल प्राइस, बट ये ऑयल प्राइस के बैलेंस के लिए सही नहीं है, ठीक है। एंड हेंस द अपस्ट्रीम कंपनीज को प्रॉब्लम है। जो अपस्ट्रीम माने যারা সমুদ্রের ভেতরে গিয়ে রিসার্চ করে তেলটা তুলছে, ठीक है, माने जो बेसिकली ज्यादा खर्चीला कंपनी, माने दे आर रिच, वेरी रिच कंपनी। रिसर्च करके तेल निकालना मोस्ट कॉस्टली पार्ट है। लोअर इन्वेंटरीज मीन आइदर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। लोअर इन्वेंटरी का क्या मतलब है कि मार्केट में बहुत हाई डिमांड है, ठीक है, और देयर इज ए प्रोडक्शन कट, या फिर मार्केट में प्रोडक्शन को कम किया गया है। बोथ वेज इट इज गुड फॉर क्रूड प्राइस एंड अपस्ट्रीम कंपनीज, है ना। तो ऐसे केसेस में दाम अच्छा मिलेगा, है ना, और अपस्ट्रीम कंपनीज को उसमें क्या होता है, फायदा। समझ में आया सर। और एक होता है सर ओईसीडी का, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएस का एनर्जी इंफॉर्मेशन है, सिमिलरली ओईसीडी एक है। ओईसीडी का भी ये वेबसाइट होता है, उधर भी आप ट्रैक कर सकते हो। आप बाद में ये सब डेटा लेके भी चेक करना स्टार्ट कर सकते हो। पहले मुझे आपको एक बार फंडामेंटल बताने दो। जब तक आपको फंडा क्लियर नहीं होगा ना एसेट का, बेसिक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट एकदम स्टॉक ट्रेडिंग की तरह ही है, ठीक है। लेकिन मार्केट के बारे में जानना होगी, ये तेल का मार्केट कौन चलाता है, कैसे चलता है, इसका आइडिया नहीं होगा तो आप तेल मार्केट का अप डाउन नहीं समझ पाओगे। अदरवाइज जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग जब रिलायंस के शेयर में खरीद बाई सेल करते हैं, एटलीस्ट हमें पता है ना कि रिलायंस क्या करता है नहीं करता है, इतना तो नॉलेज है। आईटीसी क्या करता है, बजाज क्या करता है। तो सिमिलरली तेल मार्केट में तेल का अप एंड डाउन की किस, यहाँ पर कोई एक कंपनी नहीं है, ये तो कंट्री का मैटर है। तो जब तक आप ये सब चीजों के बारे में जानोगे नहीं, तब तक आप क्रूड ऑयल में प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओईसीडी क्रूड ऑयल इन्वेंटरी ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली ये सब मुस्लिम कंट्रीज का ही एक कोऑपरेशन है जिसके पास तेल ज्यादा है, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। OECD also gives out crude oil inventory but not at weekly forecast like EIA। जैसे ये लोग वीकली फोरकास्ट करते हैं बट ये वीकली फोरकास्टिंग नहीं देता है, ठीक है। अब OECD के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो क्रूड ऑयल का स्टॉक। अब ये ट्रैक करके आपको पता चलेगा कि पहले क्या था, आगे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। लेकिन नॉलेज डेवलप करना सर, डिमांड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट। डिमांड हाई है तो इन्वेंट्री कम हो सकता है, डिमांड लो है तो इन्वेंट्री ज्यादा, माने बेसिकली हो सकता है कि सप्लाई, माने डिमांड हाई है तभी इन्वेंट्री लो हो गया, ठीक है। और इन्वेंट्री के कारण ही ये सब चीजें होते हैं। देखो, मैं आपको धीरे धीरे और भी चीजें ट्रैक करूंगा क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ साथ। आप इंडियन मार्केट में जो हमारा तेल का कंपनी है, से फॉर एग्जांपल बीपीसीएल, अब इसका शेयर को चेक करो। देखो तेल का मार्केट में जैसे जैसे आपको क्रूड ऑयल के मार्केट में जैसे ग्रोथ दिखेगा ना, आप देखिएगा कि बीपीसीएल में भी या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आपको सेम काइंड ऑफ टाइम पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे लुक एट सर, यहाँ से ये आपका ये आवरली चार्ट है, मैं आपको डे में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखो 4 जून के बाद बीपीसीएल का क्या प्राइस था, 290 के आसपास। इसका इसका देखो ग्रोथ हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अभी थोड़ा सा साइडवेज में, ठीक है, बीपीसीएल का। अब तुम सिमिलर टाइम पे क्रूड ऑयल का एक फ्यूचर चेक करो, जस्ट एक चार्ट को देखना सर। एक सेकंड, इसका डे चार्ट में समझ में थोड़ा कम आएगा बट फिर भी आज आ जाएगा सर। चलो इसको आवर नहीं देखते हैं। लुक एट सिमिलर वही जून जुलाई के टाइम पीरियड से आप जस्ट देखो कि क्रूड ऑयल मार्केट में, इवन डे चार्ट में भी अगर आप देखोगे, 4 तारीख के इंडियन मार्केट में जैसे ही गिरा था ये भी गिरा था, इसका भी ट्रेड वॉल्यूम खराब हुआ था। उसके बाद से देखो ये भी ग्रोथ हुआ है, ठीक है, और इधर जाके थोड़ा सा साइडवेज है। मैंने कहीं ना कहीं बीपीसीएल में आपने जैसा देखा ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ पैटर्न इसमें भी देखा, পুরো রিলেটেড, মানে ওটা ওরা কুমুলেট করলে ওরা বাড়লে না মানে। ठीक है। तो कनेक्टेड है, ठीक है, इस मार्केट के साथ उस मार्केट का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कनेक्शन धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो जस्ट पार्टी शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ समझना है सर, ठीक है। सर आज एक स्पेशल टॉपिक एक्चुअली मुझे स्टार्ट करना था, आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यूएस डॉलर एंड क्रूड ऑयल। डॉलर के साथ क्रूड ऑयल का क्या रिलेशन, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगला आधा घंटा प्लीज फोकस करें, ठीक है।
फिर मार्केट तो अपने जगह में है, कौन सा लेना है नहीं लेना है वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने ट्रेड करने के लिए कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए, यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। मुझे आज भी मिल जाना चाहिए था, मैं एक्चुअली फोन में मुझे दिख रहा है बट यहाँ पर ऑप्शंस मेरे को थोड़ा सा, ये तो मैं आपको अभी दिखाया था, रुको यार कहाँ चला गया। ये जो चेन इधर है ना, सेम चेन मुझे क्रूड ऑयल का चाहिए, ट्रेडिंग व्यू नहीं चाहिए, चार्ट्स, प्राइस, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन नहीं, चार्ट से नहीं होगा, इसका ऑप्शन चेन चाहिए मुझे, ऑप्शन चेन। कभी कभी देखते हैं मोबाइल के साथ में, मैं नॉर्मली जब मैं ट्रेड वगैरह क्रूड में लेता हूँ ना, मोबाइल में लेता हूँ, लैपटॉप थोड़ा कम यूज करता हूँ। क्रूड ऑयल 7,000 कॉल ऑप्शंस, इसमें इसका ऑप्शन चेन, इसका ऑप्शन चेन, इसका ऑप्शन चेन, स्टडीज डिसिप्लिन, open in new tab, studies, trading view, funds, next second। ठीक है, बाद में मैं देख के रखूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देख के रखूंगा, मुझे लैपटॉप में मिल नहीं रहा है अभी। ठीक है, नहीं तो इधर ना ऑप्शंस पे क्लिक करने से ये लोग तो बस निफ्टी दिखा रहा है, और इधर मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे दिखा नहीं रहा है। इधर भी सर्च बटन में ना क्रूड ऑयल दिखाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ये लोग मुझे क्रूड ऑयल कुड नॉट फाइंड दिखा रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इधर, या तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ या फिर इधर कुछ टेक्निकल इश्यूज है। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट पे आते हैं, जिस पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यूएस डॉलर एंड क्रूड ऑयल। तो क्या रिलेशन है यूएस डॉलर के साथ क्रूड ऑयल का? सर डॉलर के साथ क्रूड ऑयल का ना एक बहुत जोर का रिश्ता है, इस रिश्ता को समझो। क्रूड ऑयल एंड यूएस डॉलर शेयर्स एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स माने नेगेटिव, इनवर्स माने नेगेटिव। नेगेटिव इज काइंड ऑफ, मैं आपको भी दिखाता हूँ, स्ट्रेंथन यूएस डॉलर टेंड्स टू ड्राइव द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल डाउन। माने अगर मार्केट में डॉलर का प्राइस हाई है तो क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरेगा, रिलेटेड। करेंसी रिलेटेड। ठीक है, आप लोग प्लीज चीजों को समझो, जैसे एक बात करने बैठो हजारों बात सामने आता है। अब मैं यहाँ पर आपको यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर ही दिखाया था यार, 12 जुलाई का, 6 तारीख चल रहा है, इसी का फ्यूचर देख लो, जुलाई फ्यूचर, या एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जुलाई फ्यूचर ही देखो आप। जस्ट ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते और सेंस बढ़ेगा सर, नो डाउट। लेकिन आप जस्ट इसका यूएसडी आईएनआर का आप जस्ट देखो, डॉलर ओवरऑल, ये आपका आवरली चार्ट है, आप इसको डे में भी देख सकते हो। क्या ऐसे तो अभी करेंसी मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम खराब हो गया है इंडियन मार्केट में, क्योंकि करेंसी में थोड़ा सा रिटेलर का बैन लगा है। ठीक है, अभी सिर्फ वही लोग करेंसी में ट्रेड कर पा रहा है जो लोग प्रॉपरली, ऐसे आप लोग कर सकते हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई की तरफ से इसको बैन लगा के रखा है करेंसी में, मैंने यूएसडी आना नहीं तो मुझे ट्रेड पड़ा है। हाँ करना मना है, मैंने अगर पकड़ा जाओगे तो फिर पूछेगा, ठीक है, कि तुम्हारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है कि नहीं। ठीक है, तुम किस कारण से, एक्सपोजर नहीं होने से, मैंने तुम्हारा यदि अगर किसी का मार्केट में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम नहीं है तो उसको यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करना करेंटली बैन है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कोई करेगा तो इतना बिग इश्यूज नहीं है। लेकिन मार्केट का वॉल्यूम बहुत खराब हो चुका है, स्पेशली ऑप्शंस वगैरह में। अभी सिर्फ बिग प्लेयर ही कर सकता है, करंट डिसीजन बैंक कर सकता है, बड़ा बड़ा जो ट्रेडर है वही कर रहा है। लेकिन जो भी हो, आप मार्केट को देखो, जून के बाद से, 4 जून के बाद से, मैंने हमारे देश में पॉलिटिकल इसके बाद से डॉलर कहीं ना कहीं हल्का सा मूव दिए के चुप है। ठीक है, मैंने वही कहा 83 के अंदर ही है, मैंने 83 ठीक है, मैंने ऐसे तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-10 पैसा का जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट, मैंने साइडवेज में ही है। नाउ पॉइंट इज, अगर आप यूएसडी आईएनआर को चेक करते हो और इसके साथ आप क्रूड ऑयल को देखते हो, मैं आपको एक रिलेशन दिखाता हूँ
कि यूएसडी का माने डॉलर का इंडेक्स इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट टाइम पे और ऑयल का इंडेक्स, तो ये आप प्लीज देखो। ओके सर, ये 2002 से ये डेटा को लिया गया है 2016 तक का। इसमें जो रेड लाइन है ये क्रूड ऑयल है, ठीक है, WTI वाला, ठीक है। WTI भी हमें दिखाया आपको, दो तरह का क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में चलता है, और दूसरा है आपका यूएस डॉलर का इंडेक्स, जैसे कि आपको मैं अभी दिखा रहा था, ठीक है। वो यूएसडी आईएनआर का चार्ट था, वो सिर्फ यूएस डॉलर का इंडेक्स है। अब जब जब यूएस डॉलर का प्राइस माने ब्लू लाइन देखो, जब जब ये गिर रहा है, इसको देखो बढ़ रहा है, ये जब गिर के इधर आ गया माने डॉलर जब एकदम 20 में आके रुका, ठीक है, ठीक है 20 में आके रुका, ये तब देखो पेट्रोल का प्राइस देखो WTI का 140, ठीक है। फिर से जब ये डॉलर फिर से जब थोड़ा इंक्रीज किया, देखो ये इधर इंक्रीज किया है, ये देखो ये नीचे गिरा है सेम टाइम पे, फिर से ये ऊपर गया है, ये देखो ये नीचे आ गया, फिर जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये धीरे धीरे गिरने लगा। खेल क्या है इतिका, सुमित आप लोग देख रहे हो सर, इस साइड में ये जो एक्स एक्सिस है इधर डॉलर पर बैरल है, और इधर है आपका इंडेक्स माने बेसिकली WTI का, क्रूड ऑयल का, ठीक है। सो जस्ट आप मुझे इतना बताओ कि खेल क्या है, ठीक है, डॉलर के साथ क्रूड ऑयल का क्या रिश्ता है। ऐसे डॉलर का भी अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट में, अगर आप यूएस डॉलर को देखो, ठीक है, यूएस डॉलर, ये इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर आप देखो 83.48 अभी चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं बीच बीच में मूव करते करते अल्टीमेटली मूव कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ डॉलर का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका बात कर। सो कहीं ना कहीं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन क्रूड ऑयल मार्केट एंड डॉलर मार्केट, ठीक है। ऐसे डॉलर के साथ क्रूड ऑयल का ये रिलेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बीच का रिलेशन को समझना पड़ेगा। এই তোরা সবাই শুনছিস তো, মানে কোনো চুপচাপ তো, একটু কমপ্লেক্স ডিসকাশন বুঝতে পারছি, হ্যাঁ শুনছি। কারো কোনো আওয়াজ নেই, ঠিক है। Now the interesting thing to note here is that the dollar used in this chart is US dollar spot, माने ये डॉलर का स्पॉट मार्केट नहीं, माने डॉलर का जो नॉर्मल मार्केट है वो नहीं, ये डॉलर का इंडेक्स है, ठीक है। सो विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉलर अगेंस्ट मेजर वर्ल्ड करेंसीज, माने वर्ल्ड का जो टॉप टॉप करेंसी है, जैसे यूरो, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, इंडियन रुपीस, उसके अगेंस्ट में डॉलर का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस एज क्रूड ऑयल इज एन इंटरनेशनल करेंसी। क्रूड ऑयल जो प्राइस होता है, मैंने बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये जो तेल का जो दाम का डिसीजन होता है, वो दाम का डिसीजन हम लोग किस रेट में बोलते हैं, रुपीस में बोलते हैं कि डॉलर में बोलते हैं, डॉलर में बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम क्या चल रहा है वो हमेशा हम लोग डॉलर में बोलते हैं, और तेल का दाम हमेशा हम लोग बैरल के हिसाब से बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? बैरल। जैसे अगर आप तुम इधर लिखो क्रूड ऑयल प्राइस इन इंडिया, ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइस तो ये हमेशा आपको डॉलर में दिखाएगा, ठीक है। इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, ये देखो, ऑयल प्राइस क्रूड ऑयल इंडिया वाज 6805 पर बैरल, ये रुपीस में कन्वर्ट करके ये दिखा रहा है, लेकिन जब हम लोग परचेस करके लाते हैं तो डॉलर से ही तो परचेस करना पड़ता है। क्रूड ऑयल का जो भी हम लोग प्राइस लेके आते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम लोगों को ये देखो क्रूड ऑयल का ये इंडेक्स दिखा रहा है, एक्चुअली दाम का जो डिफरेंस है 6842, अपडेट क्यों नहीं किया, जो भी हो, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है यार। इंटरेस्टिंग थिंग इज टू नोट हियर द डॉलर यूज दिस चार्ट इज नॉट द यूएस डॉलर, बेसिकली ये डॉलर का इंडेक्स है, एंड दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस एज क्रूड ऑयल इज एन इंटरनेशनल करेंसी प्राइस्ड इन डॉलर। तो क्रूड ऑयल का दाम हमेशा किस में होगा? डॉलर में होगा। देयरफॉर रिस्पेक्टिव ऑफ हु इज बाइंग क्रूड ऑयल, माने क्रूड ऑयल के किनছে डजंट मैटर, दामটা কিন্তু ডলারে হবে, ঠিক আছে। पेमेंट्स हैपन इन यूएस डॉलर, क्योंकि दाम का जो पेमेंट होता है वो यूएस डॉलर में होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो अब आगे का खेल को प्लीज समझो। इफ द डॉलर इंक्रीजेस, इफ द डॉलर इंक्रीजेस फॉर व्हाट एवर रीजंस, चाहे किसी भी कारण से मार्केट में डॉलर का प्राइस इंटरनेशनली बढ़े, ऐसे नॉर्मली रीजंस बहुत होता है,
अगर दूसरा कंट्री का करेंसी वीक होता है तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है, और अगर दूसरा कंट्री का डॉलर रुपीज या जो भी करेंसी है वो अगर वीक होता है या सॉरी वो स्ट्रेंथन होता है तो डॉलर वीक होता है। लेकिन यहाँ पर कहना यह चाहता है कि इफ डॉलर इंक्रीजेस, अगर डॉलर का रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है, चाहे रीजन कुछ भी हो करेंटली, देन कंट्रीज टेंड टू परचेज मोर ऑयल फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ डॉलर। आप बात समझ रहे हो? मैंने क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ चुका है तो मार्केट में अगर रेट उसका बढ़ चुका है तो आपके पास तो सेम लेवल ऑफ डॉलर है, लेकिन इसमें आप तेल ज्यादा खरीद सकते हो। तो तेलेर दाम तो एक ही है। तेल का दाम नॉर्मल है, लेकिन आपके पास डॉलर का वैल्यू तो ज्यादा होगा, है ना? तो मोर ऑयल कैन बी परचेज, तो फिर इसमें आपके पास पैसा का वैल्यू ज्यादा होने से, मैंने कहने का मतलब है आप ज्यादा तेल खरीद पाओगे, है ना? पहले अगर आप 1 लीटर तेल खरीद पाते थे या 100 लीटर खरीद पाते थे, अभी शायद 120 लीटर खरीद लो, क्योंकि आपके पास डॉलर ज्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तेल का दाम को कांस्टेंट रखे कुछ मिनट के लिए। सो डॉलर ভ্যালুটা বেড়ে গেছে, डॉलर का वैल्यू बढ़ने से हम ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट से तेल को ज्यादा खरीदेंगे। सो मोर ऑयल कैन बी परचेज फॉर द सेम डॉलर लेवल एंड दिस लीड्स टू কুইকার ডিপ্লেশন অফ ইনভেন্টরি লেভেল। মানে তাহলে কি হবে, ক্রুড অয়েলের যে স্টকটা সেটা তাড়াতাড়ি কি হবে, সবাই বেশি বেশি করে সবাই বেশি বেশি করে কিনবে। ভেরি গুড স্যার, ঠিক है। देयरफॉर द प्राइस ऑफ ऑयल क्या होगा, যদি বেশি বেশি করে মার্কেট থেকে তেল বেরোতে থাকে তাহলে তো তেলের ডিমান্ড বেড়ে গেল, তো তেলের ডিমান্ড বেড়ে গেলে এবার আস্তে আস্তে আবার কি হবে, এবার তেলের দামটা, তাহলে প্রথমে ডলারের প্রাইস হাই ছিল তখন তেলের দাম কম ছিল, এবারে আস্তে আস্তে কি হবে, তেলের দামটা বাড়বে তখন धीरे धीरे डॉलर दामটা पड़े যাবে, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा आर्गुमेंट हो सकता है सर, बट ये वन ऑफ द रीजंस है मार्केट में तेल के साथ डॉलर का, माने ऑयल के, क्रूड ऑयल के साथ डॉलर का कनेक्शन। द आर्गुमेंट अबव इज जनरली ट्रू ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड, माने अनेक आर्गुमेंट होते पारे। However, please do remember that both these assets have their own fundamental dynamic. Fundamental dynamic माने डॉलर अपने आप में एक एसेट है जिसका इंटरनेशनली एक अपना प्राइस का कॉन्सेप्ट है, और क्रूड ऑयल एक खुद का अलग एसेट है। मैंने डॉलर का अपना वैल्यूएशंस में वो अपना वैल्यू करता है, क्रूड ऑयल भी अपने हिसाब से अपना वैल्यू करता है। सो खुद का अपना अपना फंडामेंटल है। सो देयर कुड बी इंस्टेंसेस वेयर बोथ ऑफ देम में ब्रेक देयर इनवर्स कोरिलेशंस। ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर अपने हिसाब से बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल अपने हिसाब से बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज ट्रू, बट ऐसा देखा गया। मैंने ये जो चार्ट आपके सामने मैंने रखा ना, ये चार्ट एक्चुअली एक प्रूफ के साथ मिला है, तभी जाके ये चार्ट आपके सामने दिखाया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। ডলার নিজেরটাই বাড়ছে ও ক্রুড অয়েল নিজেরটাই বাড়ছে, মানে বেসিক্যালি এটা এটা চার্টে ধরা পড়ে। হ্যাঁ, এটা চার্টে ধরা পড়েছে। बात समझ में आ रहा है? माने दोनों अपने अपने जगह में अपना अपना कॉन्सेप्ट में, डॉलर अपने हिसाब से बढ़ रहा है, अपने हिसाब से कम रहा है, क्रूड ऑयल भी अपने हिसाब से बढ़ रहा है, अपने हिसाब से कम हो रहा है, क्योंकि दोनों का डिमांड सप्लाई, दोनों का मार्केट कंडीशन, दोनों का फंडामेंटल डिफरेंट है। बट ये देखा जा रहा है कि जब जब डॉलर का दाम गिर रहा है तब तक ऑयल का दाम बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा। एंड दिस इज वेरी ट्रिकी पार्ट, डोंट नो इट्स, इसीलिए मैं बोला आपको कि इट्स आर्गुमेंट हो सकता है, डिफरेंट लोग डिफरेंट आर्गुमेंट बार बार दे सकता है, बट ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है। बट इंटरेस्टिंगली ये होता है, ठीक है। So also remember the inverse correlation only suggests that the two assets move in the opposite direction. Inverse माने नेगेटिव, सही तो? तार माने इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि अगर डॉलर का दाम बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिर सकता है, और अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो डॉलर का दाम गिर सकता है, ठीक है। बट डज नॉट से एनीथिंग इन मैग्नीट्यूड, बट इसके बारे में एग्जैक्टली कि ऐसा हमेशा होगा ये कहना मुश्किल है। So for example, if dollar decline 10%, it does not imply the crude oil will increase by 10%. इसका मतलब ऐसा कभी ना समझे आप, लेकिन ये चार्ट पैटर्न देख के, डॉलर को देख के आप क्रूड ऑयल मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन ऑफ डिमांड सप्लाई। क्योंकि जिसके पास ज्यादा डॉलर होगा, जैसे मानो अगर आप लोग थोड़ा इसके पीछे इकोनॉमी का बहुत बड़ा कनेक्शन है, 2022 में 2022-23 में आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में क्या हालत हुआ था, श्रीलंका भिखारी हो गया था, ठीक है। मैंने पूरा भीख मांग रहा था दुनिया के सामने। श्रीलंका का अभी भी सिचुएशंस कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन श्रीलंका का मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना आपको बता रहा हूँ कि श्रीलंका का कुछ ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लिया गया था श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेक्स माने डॉलर का रिजर्व,
ठीक है, मैंने इंटरनेशनल मार्केट से जो ये डॉलर कमा के लाता है वो डॉलर इनके पास खत्म हो गया। कैसे? ड्यू टू कोरोना। कोरोना के टाइम पे इनका बिजनेस नहीं हुआ क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंड ऑन टूरिस्ट एंड सेकेंडली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब एग्रीकल्चर जैसे कि कॉफी, कुछ मसाला जो श्रीलंका में बहुत अच्छा होता है, जैसे हमारे साउथ इंडिया में होता है सेम काइंड ऑफ। तो ये सब प्रोडक्ट जब श्रीलंका में प्रोडक्शन होना बंद, मैंने प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद हो गया, तो वो डॉलर इनकम बढ़ा नहीं पाया। इन द मेन टाइम श्रीलंकन फाइनेंशियल मैंने इनका जो पीएम या प्रेसिडेंट है, इन्होंने डिसीजन लिया कि श्रीलंका को फुल्ली ऑर्गेनिक देश बनाएगा। ऑर्गेनिक माने एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं करेगा, केमिकल फ्री फार्मिंग। कहना आसान है बट करना इतना आसान नहीं है। केमिकल फ्री फार्मिंग, इसके चलते इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर जितना इनके पास था पूरा ऑर्गेनिक चीजें सब इंटरनेशनल मार्केट से खरीद के लाया। खरीद के लाने के बाद ही कोरोना आ गया। और वो स्टेप बाय स्टेप कर सकता था तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, एक ही बार में पूरा कर दिया। और ये जो झटका था ये संभाल नहीं पाया। फिर आगे क्या हुआ कि इनके पास जब डॉलर खत्म हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट से जो तेल खरीदेगा, कहां से खरीदेगा? तेल खरीदने के लिए नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या करता है, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है इसी से खरीदते हैं। जैसे हमारा इंडिया के करेंटली क्या सिचुएशन है, हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करके हमें जो डॉलर मिलता है उस डॉलर से हमारा तेल का नीड पूरा हो जाता है, हमें पॉकेट से खर्चा नहीं करना पड़ता है। आप समझ पा रहे हो ना? घर से पॉकेट से नहीं देना पड़ता है, जितना मैंने एक्सपोर्ट करके कमाया उसका जो रिजर्व है उसमें हमारा देश का तेल का नीड पूरा हो जाता है। तो ये कंट्री के लिए कम से कम इतना तो कर सकता है, लेकिन ये सिचुएशन भी इनका नहीं रहा। इसीलिए डॉलर अगर किसी के पास ज्यादा हो वो ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदने का कोशिश करता है ताकि उसको सस्ता मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे तो दाम कम रहता है तेल का। स्टॉक बढ़ा लेता है क्योंकि सबको पता है कि भाई तेल कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऑल टाइम एक प्रॉब्लम है ओनरशिप लेके, कोई बोलेगा मेरा माइंस है, कोई बोलेगा मेरा माइंस है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ऊपर से नेचुरल मैटर्स, अगर रशिया के साथ, रशिया के पास भी तेल बहुत है, ठीक है। रशिया के पास तेल बहुत है लेकिन रशिया का प्रॉब्लम है, रशिया तेल भेजेगा कहां से? रशिया के पास सी पोर्ट नहीं है। रशिया के पास सी पोर्ट नहीं है, मैंने समुद्री बंदर नहीं है। बंदर का ना होने के कारण इसका प्रॉब्लम है कि इसको बाकी कंट्रीज से भीख मांगना पड़ता है कि भाई हमें तुम्हारा बंदर का दे दो। क्यों? पोर्ट चाहिए। समझ में आ रहा है? तो रशिया का प्रॉब्लम है, वो इजीली सबको तेल भेज नहीं सकता। ये किसी, क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके अपर लेवल में समुद्र तो दिख रहा है बट ये सब आइस हो जाता है पूरा। साल में 10 महीने ये पूरा बर्फ होता है। तो इसका साउथ साइड का जो समंदर वगैरह है, ठीक है, ये सब काम करता है लेकिन यहाँ पर ये काम कैसे करेगा क्योंकि इसके पास ना प्रॉपरली नहीं है। इसीलिए तो यूक्रेन को लेने के लिए पागल, ये बौखला क्यों किया है? ये जो ब्लैक सी देख रहे हो ना, ये ब्लैक सी एरिया में इसका ये चाहता है, लेकिन वो भी प्रॉपरली नहीं है। रिसेंटली ये एक कंट्री है यहाँ पर, यहाँ पर एक कोई कंट्री है, इसको डॉन्स्टेक्स ऐसा कोई कंट्री है, इसको रशिया ने हड़प लिया यहाँ पर ताकि उसको एक बंदर का मिले, ताकि वो वर्ल्ड बिजनेस कर पाए। तो देयर इज लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो बहुत तेल है इसके पास, लेकिन प्रॉब्लम इसका ट्रांसपोर्टेशन। अभी रिसेंटली एक बात चल रहा था, पाइपलाइन के थ्रू से, रशिया के थ्रू से एक रोड बनेगा फ्रॉम रशिया टू इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर से, मैंने बेसिकली ये पीओके के ऊपर से आएगा, इस तरह से, इस तरह से। अगर ये सिचुएशंस बन जाए ना तो फिर ये चाइना यहाँ पर प्रॉब्लम पड़ेगा, बिकॉज चाइना ने ना एक रोड बनाया, ठीक है, जो इधर से ऐसा करके पाकिस्तान के अंदर गदर पोर्ट तक जा रहा है। तो अगर हम लोग का ये वाला रास्ता अगर सक्सेसफुल हो जाए इंडिया रशिया के कारण, तो फिर चाइना का ये प्रोजेक्ट बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज, चलो उसके बारे में और अभी बात नहीं करते। पाकिस्तान, तो बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली आपको एक आइडिया मैंने देने का कोशिश किया कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन देयर इज इन क्रूड ऑयल वर्सेस डॉलर। बात समझ में आ रहा है सबको? प्लीज टेल मी सर, मुझे इतना बताओ। क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, थोड़ा तो जानो क्रूड ऑयल में होता क्या है। धीरे पूछते, पारली की पारली ना। मेन यूएस डॉलर प्राइस ये गीतिका বোঝা গেল না নাকি? সুমিত, দেবো, হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে? সত্যম, হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে।
समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर। अगर ये सब कारण आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना, अब धीरे धीरे आपको और भी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक एक करके कोशिश करता हूँ। तो ये एक पॉइंट था, रिलेशनशिप बिटवीन यूएस डॉलर एंड ऑयल प्राइस। ठीक है, अब आगे धीरे धीरे आ जाता है सर क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जोर से चर्चा करूंगा, बट आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट सर, ये जो हमारे देश में जो एक्सचेंज है ना सर, एक्सचेंज का नाम है एमसीएक्स। क्या नाम है? एमसी। जैसे जीरोधा में अगर आपको क्रूड ऑयल खरीदना है या आप स्टॉक्स में खरीदना है, अब यहाँ पर जैसे लिखोगे ना, ये देखो जैसे मैंने आप स्टॉक्स में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आप लिखोगे ना क्रूड ऑयल, लिखा ना, इसमें देखो क्या लिखा आ रहा है, एमसीएक्स। एमसीएक्स देख रहे हो? तो बेसिकली ये क्रूड ऑयल का पूरा मार्केट कंट्रोल करता है ये वेबसाइट, माने एक्चुअली दिस इज द एक्सचेंज नोन एज एमसीएक्स। इसका और भी एक है एनसीडीएक्स बोल के भी है। ठीक है, दूसरा एक कंपनी है, लेकिन कमोडिटी का पूरा मार्केट कंट्रोल करता है एमसीएक्स, मेटल एनर्जी एंड ट्रेड विद ट्रस्ट। ठीक है, ऐसा होता है जैसे मतलब ठीक है हाँ मैंने बेसिकली आपको इनके साथ डायरेक्टली कुछ नहीं करना, जो होगा आप अपने ब्रोकर के थ्रू से ही करोगे। जैसे बीएसई एनएससी के पास हम लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं ना। सिमिलरली इसमें भी जब आप ट्रेड लोगे क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, आप एक्चुअली इनके साथ कुछ नहीं करोगे, बट आपका सारा डेटा, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा ट्रेडिंग जो मैंने सेटलमेंट एवरीथिंग इनके साथ ही होगा। जैसे गोल्ड के केस में क्या होता है कि मानो कि आप गोल्ड में फिजिकल सेटलमेंट करना चाहते हो, माने गोल्ड का प्राइस को एकदम एंड तक होल्ड करते हो और लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूएशन है आप चाहते हो कि उसका ओरिजिनल गोल्ड आपके घर में लेके आओ। ठीक है, तो इनका एक ऑफिस होता है, वहां पर जाके जमा करने से वो आप ओरिजिनल गोल्ड भी लेके आ सकते हो। हाँ, सोना का बिस्किट होता है ना, बिस्किट दे देगा। क्रूड ऑयल वगैरह में लोग नहीं करते, कोई भी देखो ट्रेड करने के टाइम पे कोई नहीं चाहता कि घर पे सोना लेके आए। बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है तेल लिया तो ठीक है, तो ये सब चीज होता है सर, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, आप धीरे धीरे समझने का कोशिश करो, आपको मैं सब बताऊं। तो क्रूड ऑयल इज द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कमोडिटी ऑन एमसीएक्स। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अगर एमसीएक्स में माने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कुछ होता है तो वो कमोडिटी में होता है। द कंबाइंड वैल्यू ऑफ क्रूड ऑयल अक्रॉस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ऑन एमसीएक्स ऑन एवरेज एक्सीड्स रुपीज 3000 करोड़ डेली। अभी तो और ज्यादा हो गया, ये डेटा थोड़ा पुराना है, अभी तो और ज्यादा होगा, 5000 करोड़ हो सकता है। एंड दिस ट्रांसलेट्स टू रफली 8,500 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल ट्रेडेड डेली। यानी एक एक बैरल में करीब करीब 1 बैरल इक्वल्स टू कितना लीटर एक होता है, मैं उस दिन दिखाया था। 1 बैरल 158 लीटर। एक एक बैरल 150 लीटर का होता है कम से कम, 160 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बैरल तेल, तो यहाँ पर जब बात हो रहा है कि कितना बैरल में ट्रेड होता है, तो ऑलमोस्ट 8,500 बैरल पे क्रूड ऑयल पे ट्रेडिंग होता है डेली एज पर दी वैल्यूएशन। और डेली बेसिस में इंटरनेशनली 9,000 के ऊपर मैंने डेली बैरल बेसिकली प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सारे आते हैं बिक्री करते हैं। समझ में आ रहा है? सो एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेशन इन क्रूड ऑयल कम्स इन फ्रॉम बोथ कॉर्पोरेट एंड रिटेल इंडिविजुअल ट्रेडर्स। कॉर्पोरेट मैंने बड़ा बड़ा कंपनी भी करता है और हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल लोग भी करते हैं। ऑन एनी गिवन डे यू कैन एक्सपेक्ट बोथ अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी, ओएनजीसी जैसे कि एक अपस्ट्रीम कंपनी है हमारे इंडिया की तरफ से, अगर देखो केयर्न, रिलायंस, मैं आपको बोला था ना केयर्न इंडिया में ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो एनबीसी या रिलायंस ही बना हाँ अब डीपीसी नहीं केयर्न आई थिंक है, केयर्न इंडिया, केयर्न इंडिया है सर। चालू केयर्न इंडिया है, केयर्न इंडिया, इसका डिटेल्स चेक कर लो, कंपनी के बारे में जानना जरूरी है सर। हाँ यस, केयर्न देख रहे हैं सर, ये आपका कहाँ कहाँ करता है। फर्स्ट राजस्थान डिस्कवरी गोडा फील्ड, ठीक है, ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, मार्ज विद वेदांता, वेदांता के साथ इसका मार्ज हो चुका है।
ठीक है, वेदांता के साथ मार्ज हो चुका है। वेदांता का शेयर होता है ना सर, उसके साथ मार्ज हो चुका है। इसका करंट सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। It was an Indian oil and gas exploration and production company headquartered in Gurgaon. The company was merged with Vedanta Limited. अभी वेदांता के साथ ये मार्ज हो चुका है। तो आप जब वेदांता के साथ शेयर खरीद रहे हो तो आप बेसिकली कैंट का ही शेयर खरीद। ठीक है, वेदांता के शेयर में रिसेंटली काफी सारा चीजें हुआ है ना सर, वेदांता को लेके बहुत सारा बातें हुआ है। क्या हो गया? ये वो भी डील होगा ना वेदांता, आई थिंक सो। वेदांता कैंट शेयर प्राइस 285.35 में एनएसई में और 285 में बीएसई में ट्रेड कर। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप क्रूड ऑयल को जानते हो तो आप एट ए टाइम में सिर्फ क्रूड ऑयल को ही नहीं जान रहे, आप उसके साथ जुड़ा हुआ कंपनीज को भी जान रहे हो। आप ओएनजीसी को जान रहे हो, आप केयर्न को जान रहे हो, रिलायंस को जान रहे हो, क्योंकि रिलायंस का मेन बिजनेस आज भी डेली है। ठीक है, एंड डाउनस्ट्रीम कंपनीज में जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर ऑन एमसीएक्स, ये लोग भी ट्रेड करता है। ठीक है, सो इफ आई वर टू गेस these institutional orders are mainly to hedge their exposure in the spot। ये लोग क्या करता है, हेजिंग करता है। हेजिंग मानो इंटरनेशनल मार्केट में इनका जो तेल का ऑर्डर वगैरह चल रहा है, अगर उनको लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा अप डाउन होगा तो इधर ट्रेड करके तो जो लॉस होगा ना, मानो उसने बाई किया तो इधर सेल, उसको लगता है कि दाम गिर सकता है तो इधर सेल कर लेगा। ठीक है, जब तुम सेल करते हो, सपोज मानो वो इंटरनेशनल मार्केट से बाई ऑर्डर किया है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल मार्केट से बाइंग है और अगर बाइंग का ऑर्डर का दाम किसी कारण से ज्यादा हो सकता है, तो तुम एक काम करो ना, अगर उधर ज्यादा होगा तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेटल होता है। सपोज आज आप किसी चीज को ऑर्डर करते हो 100 टका में, एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन मैटर डील कंप्लीट होते होते ये 120 टका हो जाएगा। तो अगर वो डील कंप्लीट के टाइम पे 120 हो जाए, ये रिस्क रहता है। जैसे सोना के दाम पे जैसे बड़ा कमा होता है तो उसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली ये भी पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारा अगर 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, तुम एक काम करो, तो इधर मार्केट में फुट सेल कर दो, क्योंकि तो फिर इधर मार्केट गिरेगा तो 20 रुपीज पे जितना गिरेगा, ठीक है, उतने में तुम अपना प्रॉफिट को सेटअप कर दो उधर का लॉस के साथ, इधर ट्रेड करके सेटअप कर। एंड इसको बोलते हैं हेजिंग करना, इसको बोलता है हेजिंग करना। मैं आगे आगे सिखाऊंगा आपको। इंटरनेशनल मार्केट देखे तारपरे हाँ, मैंने अगर तुमको प्रोबेबिलिटी लगता है कि नहीं मार्केट गिर सकता है, वार सिचुएशन हो गया, दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो तुम इधर ट्रेड करके मार्केट गिरेगा तो जितने में तुम्हारे उधर ऑर्डर में लॉस होगा उतने का तुम इधर ऑर्डर में ट्रेडिंग करके तुम उल्टा उल्टा खेल सकते उठे काम ही नहीं तारपरे যেমন ইয়ে হবে তখন सेटअप। उसके बाद ठीक है, तो वेरी सिंपल, ये लोग बहुत करता है सर। ठीक है, if I had to guess, these institutional orders are mainly to hedge their exposure in the spot। hedging माने बेसिकली रिस्क को बचाना, कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से इनको रिस्क हो जाता है माने प्रॉफिट कमाने में, तो उस प्रॉफिट को इधर ट्रेड करके वो कमा लेते हैं। फिजिकल मार्केट का लॉस को इधर कंट्रोल करता है। ऑन द अदर हैंड रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली स्पेकुलेट ऑन क्रूड ऑयल प्राइस। जैसे हम आप जैसे लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेट करेगा, दाम बढ़ेगा तो ट्रेड करो। ठीक है, तो इसके कारण दाम गिरेगा तो शॉर्ट करो। ठीक है, जुलाई का फ्यूचर बाई करो कि सेल करो, दाम गिर सकता है, लेकिन क्यों दाम बढ़ सकता है, क्यों दाम गिर सकता है, ये सब बहुत जरूरी। आई वुड एनकरेज यू टू चेक द एमसीएक्स भाव कॉपी। एमसीएक्स का एक भाव कॉपी होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चेक कराऊंगा। दिस गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम। किसी भी शेयर का लिक्विडिटी, उसका कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ये सब चीज जैसे हम लोग ऑप्शंस के केस में देखते हैं ना, वो सब सेम काइंड ऑफ आप देख पाओगे। There are two main crude oil contracts which are traded on the MCX. Crude oil, the big crude oil, that is a main contract, and crude oil mini, the baby version. आपको दिखाया ना स्टार्टिंग में सबको, ठीक है, क्रूड ऑयल एम एंड क्रूड ऑयल बिग। क्रूड ऑयल बिग में थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाता है, स्पेशली फॉर फ्यूचर। ऑप्शंस में ऑटोमेटिकली दाम थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज वो लॉट साइज के हिसाब से होता है, उसका प्रीमियम जो होता है उस हिसाब से। तो क्रूड ऑयल एक बिग होता है जो मेन होता है, और एक होता है क्रूड ऑयल मिनी, इट्स अ बेबी वर्जन। तो फॉर दी मिडिल क्लास ट्रेडर के लिए सुविधा होता है। ये जो चैप्टर है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ये ही रहेगा सर। वी विल लर्न हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड राइट फ्रॉम एक्सपायरी टू मार्जिन टू टीएल पर टिक। ठीक है, कितना टिक साइज होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, कितने में ट्रेड करना होता है, ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा कॉन्ट्रैक्चुअली सीखेंगे। ঠিক আছে, কিভাবে প্রফিট আর লস করে, কিভাবে প্রফিট হবে কিভাবে লস হবে সবকিছু আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। বোঝা যাচ্ছে তো?
এই সবাই বুঝতে পারলো তো एटलीस्ट मैंने बैकग्राउंड क्लियर हुआ ना क्रूड ऑयल के बारे में। लास्ट अगर इससे पहले 2 क्लास था, आज 1 क्लास करवाया मैंने, टोटल 3 क्लास में बैकग्राउंड क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ठीक है? बोलो सर। सुमित, सत्यम, ओके गीतिका, देवो, ठीक है सर। तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्रूड ऑयल में ट्रेड लेने के टाइम पे आपका क्या सिचुएशन बन सकता है। बाकी टेक्निकल नॉलेज तो कॉमन है सर, टेक्निकल एनालिसिस में जो सीखते हो वो कॉमन है। इधर चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, वो तो इधर भी सेम है उधर भी सेम। हाँ, उधर भी मारुबुजू, इंगल्फिंग सेम काइंड ऑफ काम करेगा, इधर भी सेम काम करेगा, लेकिन उसका एसेट का कैरेक्टर अलग है, इसका एसेट का कैरेक्टर अलग। इसका बढ़ने का गिरने का कारण अलग है, उसका बढ़ने का गिरने का कारण अलग है। बस यही फर्क जानना है और यही फर्क मैंने बताया। কমোডিটিতে এই তিনটে জিনিসই পড়ে, ক্রুড অয়েল, গোল্ড, সিলভার। কেন আরো দেখালাম যে আরো অনেক কিছু আছে, যেমন ধরো এমসিএক্স এর সাইটে গেলে দেখতে পাবে। अच्छा, मेरे को यहाँ पर पप्पू ने क्वेश्चन किया है कि कमोडिटी में मेनली क्या क्या है। तो अगर आप एमसीएक्स में जाते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्लिक करते हो ना, ये देखो गोल्ड का 4 पार्ट है, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल। सिल्वर में सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। यानी ऑब्वियस बात है, ठीक जैसे मेन गोल्ड में कम से कम 5-6 लाख टका लगता है, बट गोल्ड मिनी आप 10-20 हजार से ले सकते हो। गोल्ड गिनी और सस्ता में 500, 1000, 1500, 2000 में आ जाएगा। गोल्ड पेटल भी 200, 400, 500 में आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल गोल्ड में नहीं करते हो तो गोल्ड मिनी करो, इसका लिक्विडिटी सही है। गिनी और पेटल का लिक्विडिटी अच्छा नहीं है, मैंने बायर सेलर का जो लिक्विडिटी होता है ना, कि सेल कर बायर बनोगे तो सेलर नहीं मिलेगा, सेलर करोगे तो बायर प्रॉपर्ली नहीं है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। गिनी कॉम्पेरेटिवली बेटर है पेटल्स, बट बेस्ट इज फॉर मिडिल हम लोग जैसे लोगों के लिए गोल्ड मिनी। बट हाँ, जो लोग थोड़ा सा पैसा वाला होगा वो मेन गोल्ड पे ट्रेड करता है। फिर इधर आ जाते हैं सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। बेस मेटल में आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम मिनी। ये सब मिनी का वर्जन का एक ही पर्पस है, थोड़ा सस्ता में आप कर सकते। कॉपर, लेड मिनी, निकेल, स्टील रिवर, जिंक एंड जिंक मिनी, माने जिंक का ही 2 वर्जन। एनर्जी में आ जाता है क्रूड ऑयल मिनी, 2 है, जिसमें अभी एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कमोडिटी में ट्रेड तो इसी 2 में, क्रूड ऑयल में ही होता है। क्रूड ऑयल हीरो है मार्केट का। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि क्रूड ऑयल में पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल मार्केट ऑलवेज एक स्ट्रेंथ के साथ है, इसलिए क्रूड ऑयल में लिक्विडिटी हाई है, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। क्रूड ऑयल में नेचुरल गैस में ये भी अच्छा है। एग्रीकल्चर में कॉटन है, क्रूड पाम ऑयल है, कपास है, मेंथा ऑयल, दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स। इसके बाद एमसीएक्स में नहीं है। अभी एमसीडी रिसेंटली बोला है कि बैम्बू में भी ट्रेड होगा, ऐसे रिसेंटली सेबी ने बोला है। बैम्बू মানে বাঁশের ট্রেড বাঁশেরও ট্রেড হতে পারে, ঠিক আছে। এরকম 4-5টা আরো কমোডিটি বলেছে যেগুলোতে ট্রেড হতে পারে, এখনো কিছু সেগুলো অ্যাক্টিভ হয়নি। আগে মানুষ জানবে, বুঝবে, দাম বুঝবে, তবে তো ট্রেড করবে। তো আপাতত আমরা মেইনলি পপুলারলি কিসে হয়, ক্রুডে হয়, ঠিক আছে। ফির আচ্ছা ওদিকে আবার ইয়ে হয়, ইলাইচি ফিলাইচি, ফ্যাডামাম হয়, সেগুলো এখানে দেখাচ্ছে না, সেগুলো আমি দেখাবো আগে আগে পেলে, ঠিক আছে। তো মেইনলি এগুলো বুলিয়ানে মানে সোনা রূপা, আর এদিক থেকে যেমন গোল্ডের ক্লাস যখন করিয়েছিলাম রিসেंटली, गोल्ड का दाम चल रहा था उस टाइम में मार्केट में 67,000। बात करने के टाइम पे मैंने बोला था कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, तो 67 से गोल्ड का प्राइस 76,000 में चला गया था विद इन 1 मंथ। इवन अगर आप लोग याद करोगे, मैं गोल्ड की बात करने के टाइम पे सिल्वर का भी बात किया था। सिल्वर का दाम चल रहा था 85,000, उसके बाद यही सिल्वर का प्राइस 1 लाख के पास जाने वाला था, और मैंने उस टाइम पे बोल के रखा था कि 1 लाख जाएगा। बट अभी देखो सिल्वर कहाँ है, देख लो अगर मैं बोल रहा हूं तो। सिल्वर जुलाई इट्स ऑलमोस्ट नियर टू, ये देखो बोला ना 1 लाख जाएगा। 1 लाख छुआ नहीं सर, मैंने बेसिकली टच करके निकल गया, छुए चले इससे। और ये देखो मैं मजाक नहीं कर रही, है देखो मैं बोला था जब 85,000 चल रहा था, मैं जुलाई के आस जून में मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। ये देखो इस टाइम पे मैंने बोला था कि जाएगा, ठीक है। और वहां से ये देखो 95 है, 95 क्रॉस करेगा, 93 आई थिंक, 93 এখন একটুখানি পড়ার দিকে আছে। যাই হোক, तो मोटामोटी हर मार्केट में दम है, अगर आप धीरे धीरे इस चीज को जानोगे तो मजा आएगा। स्टॉक मार्केट को एकदम क्लियरली समझते जाओ,
स्टॉक मार्केट समझोगे तो ये सब मार्केट भी समझोगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जैसे गोल्ड के ऊपर स्टॉक मार्केट में कितना सारा कंपनी है जो लोग गोल्ड का काम करता है या गोल्ड रिलेटेड कंपनी चलाते हैं, लाइक पीसी चंद्रा, सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, है ना, मोटी सन्स, है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ, इवन टाइटन आल्सो, तानिस्क, टाइटन का शेयर भी तो उसी पे, टाइटन का शेयर में फिर से ग्रोथ आया है क्योंकि टाइटन फिर से प्रॉफिट किया, बहुत जोर का प्रॉफिट किया। ये देखो, जैसे ही खबर मिला टाइटन का अच्छा हुआ है, टाइटन का शेयर गिरा था बीच में, और गिरने के बाद देखो फिर से, ये देखो फिर से कल जैसे ही खबर है टाइटन फिर से बढ़ेगा। जिसको टाइटन देखना है देख लो सर, टाइटन फिर से बढ़ेगा, सोमवार देखना आप लोग टाइटन। चार्ट भी बोल रहा है बढ़ेगा और कारण भी है बढ़ने का, जो भी हो। तो कॉमोडिटी का नॉलेज रहने से नॉर्मल मार्केट आपके बस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू सर, आज इतना ही है, गुड नाइट। लिंक तो Good night. पाठवतो. एक तारखेला आम्हाला हाँ, गुड नाइट सर।